करता हूँ ठीक होंगे। मैं अंकित उपाध्याय आपके अपने चैनल हीराम विद्या मंदिर पर आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मध्यकालीन इतिहास का मैं वीडियो दूंगा। इस बुक में जितने भी इस बुक में 60+ क्वेश्चन है, जिसमें मेनली जो आप मुग़ल साम्राज्य, सल्तनत काल और मराठा यहाँ से कवर कर सकते हैं। ठीक है, ये 3 टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही मोस्टली क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यूपी ट्रिपल एससी में जितने भी मेडिवल हिस्ट्री के अब तक के आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम लोग को पढ़ना था। ठीक है, इसके पहले हम जो देखिए कि राजपूत काल तक हम ये जो राजपूत काल तक हम पूरा पढ़ चुके हैं। सल्तनत काल से अब हमें पढ़ना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका ये है कि दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? तो सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया? खिजली वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया। कब कब से कब तक किसने किसने शासन किया, यहाँ पे देख लीजिए। ये देखिए, खिजली वंश ने दिल्ली वंश पर जो 1290 से लेकर 1320 तक का शासन किया है। कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश का संस्थापक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो है गुलाम वंश का संस्थापक था। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ये गौरी का क्या था? गुलाम था। इसे लाख बख्श के भी नाम से जाना जाता था। कुतुब मीनार की जो नींव थी, ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही डाली थी। ठीक है, और इसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण भी किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ठीक है, 66 क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो ये ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इल्तुमिश ने सबसे पहले किया है। फोर्थ वाले में सबसे पहले इल्तुमिश ने किया है 1211 से लेकर 1236 ले। इसके बाद जो है अलाउद्दीन खिलजी ने किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कब से लेकर कब तक किया है? खिलजी वंश का संस्थापक था 1296 से लेकर 1316 तक। शेरशाह सूरी ने किया है, सूर वंश का संस्थापक था 1540 से लेकर 1545 तक। इसके बाद अकबर ने किया है, मुगल वंश का संस्थापक था 1556 से लेकर 1605 तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लौ एवं रक्त की नीति किसने अपनाई थी? तो ये आपका बलबन ने लौ एवं रक्त की नीति अपनाई थी। ठीक है, इसने ही सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा का आरंभ किया था और नौरोज उत्सव भी मनाना इसी ने शुरू किया था। ठीक है, भारत में तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? भारत में तैमूर ने जो है ये आपका 1398 में आक्रमण किया था। ठीक है, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? गयासुद्दीन तुगलक ने रखी थी। यह 1320 में गद्दी पर बैठा था। दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल कब से लेकर कब तक था? ये आपका 1296 से लेकर 1316 तक था। खिज्र खान और निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित है? खिज्र खान, ये देखिए खिज्र खान, आप याद रखिएगा, खिज्र खान जो है सैयद वंश से संबंधित था। भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो 1489 से लेकर 1517 तक था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाज़ा कहाँ पे स्थित हुआ? अलाई दरवाज़ा जो है नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है। इनमें से कौन से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है? तो इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने दिया। जैसे ऐसा होता था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है उसकी नींव जो कुतुबुद्दीन ऐबक रखते हैं। ठीक है, बाद में जो है कि जैसे स्टार्टिंग में बनवा देते हैं, बाद में तीन मंजिला और आके इल्तुमिश बनवाता है। ठीक है, तो उसकी चौथी मंजिल जो है बिजली गिरने से नष्ट हो जाती है, तो बाद में उसको कौन है फिरोज शाह तुगलक आके पाँचवा मंजिल तक ये बनवा देता है। ठीक है, यही इसकी स्टोरी। तारीख़ फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख़ फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हम मुगल साम्राज्य पढ़ते हैं। ठीक है, मुगल साम्राज्य। टोडरमल निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? टोडरमल मुशर्रफ ए दीवान के नाम से जाना जाता था, क्योंकि टोडरमल क्या था? अकबर के वित्त मंत्री थे। दिल्ली का लाल किला निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने बनवाया था? दिल्ली का लाल किला शाहजहाँ ने बनवाया था। जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक कौन था? ये कौन हो सकता है? औरंगजेब ही था। संगमरमर पर पियत्रा ड्यूरा यानी पित्रा दोरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम शाहजहाँ के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ था। निम्नलिखित में से किस लड़ाई के मुख्य विरोधियों को सही ढंग से नहीं बताया गया? तो आप ये देख लीजिए। सबसे पहले ये जो पहला वाला सही है, पानीपत की पहली लड़ाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता, सही है। हल्दी घाटी का युद्ध, ये वाला भी सही, महाराणा और महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ था। डी वाला तो हो ही नहीं सकता, ये दूसरा वाला जो है यही गलत है। पानीपत की दूसरी लड़ाई जो हुई थी ना, ये अकबर और हेमू के बीच में हुई थी 5 नवंबर 1556 में। अकबर की सफल भू राजस्व प्रणाली का श्रेय निम्नलिखित में से किस श्रेष्ठ दरबारी को दिया जाता है? राजा टोडरमल दिया जाता है। ये उनका क्या था? वित्त मंत्री था। शेरशाह का वास्तविक नाम क्या था? शेरशाह का वास्तविक नाम जो था फरीद था। इसमें देखिए कुछ युद्ध दिए गए, जैसे 26 जून 1539 को चौसा का युद्ध हुआ था, हुमायूं और शेरशाह के बीच ही लड़ा गया था। ठीक है, और कुछ और कन्नौज का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध दोनों एक ही कहा जाता है। ये 17 मई 1540 को हुआ था। 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध किन 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 के मध्य लड़ा गया था? अकबर और हेमू के मध्य लड़ा गया था। ठीक है, प्रथम युद्ध याद कर लीजिए 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का द्वितीय युद्ध 5 नवंबर 1556 को अकबर एवं हेमू के मध्य लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में लड़ा गया था, मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य लड़ा गया था। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ये देखिए, कलिंग युद्ध 261 में हुआ था, सही है। और शक संवत की शुरुआत जो है
ये भी 78 एडी में हुई थी, सही है। ये मुस्लिम युग की शुरुआत यानी हिजरी संवत की शुरुआत हुई थी 622 में, ये भी सही। 1709 एडी औरंगजेब की मित्र नहीं, औरंगजेब की मित्र जो हुई थी वो 1707 में हुई थी। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ? मुगलों और मराठों के बीच जो है द्वंद्व प्रारंभ हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसकी पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई? तो ये तो हुमायूं था। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? पहले युद्ध में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में इसी में परास्त कर दिया था। निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? अकबर के द्वारा ही जो है निर्माण कराया गया था। ठीक है, और इस चीज़ को ये और याद रखिएगा, 1983 में इसे यूनेस्को के विश्व विश्व धरोहर स्थल में इसे घोषित किया गया है। मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल को सही भूमिका क्या थी? कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना कोतवाल की एक सही व्यवस्था थी, यही था। अभी भी यही चलता आ रहा है। बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा है? यह शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चगताई तुर्की अपनी आत्मकथा लिखी है। ये पुस्तक का नाम क्या है? इसका नाम है बाबरनामा। ये खुद ही लिखे थे। जहांगीर का शासनकाल में, जैसे ये देखिए, जहांगीर में चित्रकला का शासनकाल था। जैसे कोई भी पेंटिंग है ना, अगर कोई उसमें कोई दूसरा पेंटर आके अगर आँख भी बना देता था ना, तो ये पहचान लेता था। ठीक है, ये इस टाइप का था, इतना खतरनाक आदमी था ये। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा, ये जो 1605 में तो 1627 में इसका शासनकाल था। वह कौन सा स्थान था जहाँ अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? ये रंगून में हुई थी इसकी मृत्यु। पहला कठपुतली मुगल सम्राट कौन था? पहला कठपुतली ये जहादर शाह था। ये सब इसको बैठाया था, बाद में इसको हटा भी देते हैं। विश्व प्रसिद्ध मयूर सिंहासन का निर्माण और उसके लाल किले की स्थापना निम्नलिखित किस मुगल सम्राट ने की थी? तो ये किया था, मयूर सिंहासन का निर्माण देखिए शाहजहाँ ने किया था। जब भी मयूर सिंहासन वाला है इसको कर दीजिएगा। ठीक है, अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के दरबार में रहीम खान प्रसिद्ध कवि थे। अकबर के नवरत्न के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? सही सिर्फ ये बी वाला गलत। राजा मान सिंह व अकबर के वित्त मंत्री थे, क्योंकि वित्त मंत्री जो था ये टोडरमल था। पूछा औरंगजेब किसका पुत्र था? औरंगजेब शाहजहाँ का पुत्र था। और एक चीज़ और याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए 1707 दिया ना, 1707 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, औरंगजेब की। तो एक बार क्वेश्चन पेट में आया हुआ क्वेश्चन ये। भारत का द्वितीय युद्ध किसके किसके अकबर और हेमू के बीच में लड़ा गया था? 1556 में। किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया था? तो ये अकबर ने ही बनाया था। इलाहाबाद में इसको गंगा के किनारे जो है इसका किला भी है। प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? प्रारंभ में अकबर का संरक्षक बैरम खान था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उनके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बैठाया गया? कालानौर में बिठाया गया था। 14 साल की उम्र में उसको बिठा दिया गया। कालानौर पंजाब में पड़ता है। ठीक है, और उसका संरक्षक किसे बनाया गया था? बैरम खान को बनाया गया था। निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ था? शेरशाह सूरी के टाइम पे हुआ था। क्वेश्चन, थॉमस और मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? ये देखिए अजमेर के किले में मिला था। और 1615 में जो है सर टॉमस रो से मिला था। ये सर टॉमस रो के बारे में पूछा। हाँ, टॉमस रो से ही मिला था 1615 में। 1608 में कैप्टन हॉकिंस भी इन्हीं के दरबार में आया था। ठीक है, इनमें से किसने भूमांकन की व्यवस्था प्रारंभ की थी? शेरशाह ने किया था। सिकंदरी गजी की इसी ने ही शुरुआत की थी। इनमें से किसने अकबर के धार्मिक नीति की आलोचना की है? तो ये बदाऊनी ने ही की थी। ठीक है, अकबरनामा की रचना जो है ये अबुल फजल ने की है। दीन इलाही का धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू जो कौन था? वो तो कौन था? बीरबल था। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये अकबर ही था, अनपढ़ था ये। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? पुलिस बल के मुखिया को देखिए कोतवाल कहा जाता था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतत गोतवा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया था? तो ये जहांगीर ने किया था। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? जलालुद्दीन आप जानते हैं कि ये अकबर ही हैं। जलालुद्दीन। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलियोग्राफर जो है ने 1648 ईस्वी में रचना की और पूरा किया। अमानत खान सिराजी थे। अकबर द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध एशियाटिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ये कुतुब मीनार परिसर है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल के? ये हुमायूं के सहयोगी थे। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल फतेहपुर सीकरी जो आगरा में है वहाँ पे स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म? ये डी वाला नहीं सही है। हुमायूं का मकबरा बाकी फिरोज शाह कोटला जो है दिल्ली में है। निषाद बाग जम्मू कश्मीर में। बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये लखनऊ में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? ये यहाँ पे नहीं है, ये दिल्ली में है। तो 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नहीं? बाबरनामा बाबर ने लिखा था। शाहजहाँनामा मोहम्मद ताहिर ने लिखा था। तुझको जहांगीर ने लिखा था। हुमायूं नामा
जो है इसने नहीं रखा था, हुमायूं जो गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। अकबर ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? दरबारी ये मियाँ तानसेन को इसे नियुक्त किया था। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य की प्रभावी शक्ति ये जो है चित्पावन ब्राह्मण के एक परिवार द्वारा संभाली गई, जिसने पेशवा के रूप में शिवाजी के उत्तराधिकारी की सेवा की थी। याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से किस सेना की ताकत छापामार गुरिल्ला रणनीति थी? मराठा की ही थी। इस राजा ने प्रशासन में अष्टप्रधान मंत्री परिषद पाई जाती थी, ये शिवाजी की में भी पाई जाती थी। इनमें से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो तुकाराम थे। औरंगजेब की मृत्यु के समय में मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? ताराबाई के हाथों में था। शिवाजी के समय सरनोबत का पद संबंध था, सैन्य प्रशासन से संबंध था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन 60+ क्वेश्चन यहाँ पे आपके कंप्लीट होते हैं। आगे आधुनिक भारत का ये पूरा का पूरा देखिए, आगे जो है ये पूरा का पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।